प्यारे बच्चों, नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते मैम। कैसे हो? अनुभव, आदित्य पांडे सब अच्छे हैं? हम अच्छे हैं। यस यस मैम। मैम। हाँ, शाबाश। मैम अच्छे हैं। आप कैसे हो मैम? हाँ, मैं भी ठीक हूँ बेटा, मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी अपना ध्यान रख रहे हो? यस मैम। यस मैम। सबसे पहले बेटा अपना ध्यान रखना है। आप कहीं बाहर जाते हो तो डबल मास्क पहन के जाएंगे और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करेंगे और शारीरिक दूरी का पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़रूरी वो है। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलना है बच्चों, नहीं तो आप घर के अंदर ही रहेंगे। ठीक है? अब मैं आप लोगों से एक दो प्रश्न पूछूंगी, फिर उसके बाद जो हमारा विषय हम उस पर आएंगे। हिया बेटा, नारी जो है किन चीजों से शोभा पाती है? मैम, नारी अपने अच्छे व्यवहार से, शाबाश। अपने अच्छे कर्मों से। हम्म मैम, इन चीजों से अपनी शोभा पाती है। ठीक है बेटा। नारी जो है अपना, उसका अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उसके अच्छे कर्म होने चाहिए, उन चीजों से भी शोभा पाती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है मेरा, नारी का जो सौंदर्य है उसको बढ़ाने में क्या क्या जो चीजें हैं जो जिससे नारी का जो सौंदर्य है बच्चों उसमें चार चांद लग जाते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? जिसको भी आता है बेटा, आदित्य पांडे। यस मैम। हाँ बताइए। नारी का जो सौंदर्य है वो और किन चीजों से बढ़ता है? जैसे बच्चों आभूषण है, जेवर, गहने, है ना, वो सब चीजें जो है, नारी जो है जब वो गहना पहनती है, आभूषण पहनती है, तो इस प्रकार से नारी जो है वो शोभायमान होती है। अलंकार या गहना या आभूषण। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा। आदित्य पांडे, क्या लिखा हुआ है? मैम अलंकार। शाबाश, अलंकार। तो आज का हमारा विषय है अलंकार। सबसे पहले अलंकार की जो परिभाषा है उसे बताऊंगी मैं। अलंकार जो बच्चों है वो अलंकार इन दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार, अलम मतलब भूषित होना, सुसज्जित होना, और कार करने वाला। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है? किसी चीज को सजाना। ठीक है। यहाँ अब बात आ रही है, पहले मैंने आपको मतलब महिला की बात की, अब यहाँ बात आ रही है नारी की, नारी की बात। लेकिन अब जो हमारी बात आ रही है वो किसकी बात आ रही है? काव्य, अलंकार। शुभ अपराह्न मैम। शुभ संध्या मैम। हाँ, शुभ संध्या बेटा। हाँ, शुभ संध्या। भारती बेटा कैसे हो? भारती बेटा। मैम बहुत अच्छे, आप कैसे हो? बढ़िया बेटा, स्वास्थ्य अच्छा है? हाँ। यस मैम, यस मैम। अलंकार मैंने अभी पूछा, उसके बाद पढ़ाना शुरू किया। अब ध्यान देंगे आप लोग। तो अलंकार, अब हम, यस मैम। हाँ, बात मैंने पहले नारी की, अब हम बात कर रहे हैं काव्य। काव्य की जो शोभा है बच्चों वो अलंकार, अलंकारों से ही बढ़ती है। देखो, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जैसे मैंने अभी नारी की बात की, देखो यहाँ आपको सामने नारी दिख रही है ना, दिख रही है ना बच्चों आपको? यस मैम। प्रकार से वो शोभायमान हो रही हैं, कितनी वो सुंदर लग रही हैं। तो इस प्रकार से इसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार अलंकारों से काव्य सुंदरता जो है वो बढ़ती है।
तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, काव्य की सुंदरता जो बढ़ाने वाले जो साधन हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार। उन्हें हम कहेंगे अलंकार। अलंकार के बच्चों मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थालंकार। इसका तात्पर्य है बच्चों, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं, काव्य में चार चांद लगाते हैं, तो उसे हम कहेंगे शब्द अलंकार। और जो अर्थ काव्य की जो पंक्तियां हैं उन अर्थों के माध्यम से काव्य अलंकृत करते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों अर्थालंकार। इतना समझ में आया बच्चों? शब्दालंकार, अर्थालंकार। हाँ यस मैम। भारती बेटा, शब्दालंकार। भारती बेटा, भारती, हाँ बेटा, शब्दालंकार। लगता है इसको मेरी आवाज नहीं आ रही। हाँ हिया बेटा। यस मैम। हाँ यस मेरी मैम। आवाज आ रही है बच्चों? मेरी आवाज आ रही है? आ यस रही है। मैम। हाँ, यस मैम। तो शब्दालंकार जब शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, काव्य की जो पंक्तियां हैं उनकी शोभा बढ़ जाती है, तो वहां हमारा होता है शब्दालंकार। तो शब्दालंकार के बच्चों मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है बच्चों, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण आपको दिख रहे हैं ना बच्चों? हाँ बेटा हिया पढ़ो, उदाहरण पढ़ो पहला। हिया बेटा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। हाँ, शाबाश। देखो यहाँ पर च च च, चारू में च, चंद्र में च और चंचल में च, है ना? च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से जिस वर्ण की आवृत्ति हो, बार बार दोहराया जाए, आवृत्ति मतलब उसको दोहराना, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास। ठीक है। दूसरा भारती बेटा पढ़ो, दूसरा उदाहरण पढ़ो। भारती बेटा, भारती दिखाई दे रहा है बेटा? यस मैम। हाँ, शाबाश। कलिंदी कुम। हाँ शाबाश। कालंदी कूल कदम्ब की डार। कालंदी कूल कदम्ब की डार। इसमें हाँ, इसमें तुम हाईलाइट है का, कालंदी में का, कूल में का और कदम में का। तो यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों अनुप्रास अलंकार? यस मैम। हाँ। यस मैम। दूसरा अलंकार है हमारा, यस मैम। शाबाश। दूसरा अलंकार हमारा है यमक अलंकार। जब काव्य में एक ही शब्द हो और वो अनेक बार आता हो, ठीक है, लेकिन अनेक बार या दो बार, अनेक बार आए या दो बार आए या तीन बार, ठीक है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहां यमक अलंकार होता है। हाँ पहला उदाहरण, हाँ बेटा हिया पढ़ो बेटा। काली घटा का घमंड घटा। शाबाश। देखो यहाँ पे घटा जो है, काली घटा में घटा है और दूसरे घमंड घटा घटा, तो दो बार घटा का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों बार बच्चों इसके अर्थ में भिन्नता है। पहला जो घटा है वो बादलों का जमघट है, बादलों का जमावड़ा है, और दूसरा जो घटा है वो कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा, तो दोनों बार अर्थ में भिन्नता है। समझ में आया? जब अर्थ में भिन्नता हो तो क्या होता है? यमक। यमक अलंकार। हाँ शाबाश, यमक अलंकार। दूसरा हमारा उदाहरण है बच्चों, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। देखो यहाँ बेर बेर है ना, दो बार इसका बेर बेर। तो एक बच्चों क्या है? फल। एक है, दूसरा क्या है? समय। 3 बार हाँ 3 बार खाती है ना बेटा, 3 बार खाती है। तो दोनों बार जो बेर है, दोनों के अर्थ में भिन्नता है। समझ में आ रहा है ना सबको? शिवांग। यस मैम। हाँ शाबाश। यस मैम। शाबाश शाबाश। तो इसका मतलब क्या है? वो यमक अलंकार।
अर्थात जब काव्य में जो एक शब्द है वो अनेक बार प्रयुक्त हो या 2 बार प्रयुक्त हो, लेकिन दोनों बार अर्थ में भिन्नता हो, तो वहां हमारा होता है यमक अलंकार। अब तीसरा है बच्चों श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ पता क्या होता है बच्चों? चिपकना। जैसे शब्द एक ही है लेकिन उसमें क्या है, अनेक अर्थ उसमें चिपके हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, शब्द एक है और उसमें एक से अधिक अर्थ निकले हैं, तो वहां हमारा क्या होता है, श्लेष अलंकार। ठीक है, इसको हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो देखो सुबरन शब्द हमारा एक ही है, ठीक है, लेकिन इसमें कवि के संदर्भ बच्चों क्या है, सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर। और जो व्यभिचारी है, जिसकी नजर हमेशा कोई सुंदर नारी है, सुंदर उस पर जाती है। ठीक है, उसका क्योंकि उसका आचरण ही ऐसा है। और तीसरा बच्चों कौन है, चोर, है ना। चोर की नजर कहाँ जाएगी, सोना, मतलब गोल्ड, है ना, कि कहाँ से मुझे गोल्ड मिलेगा, कहाँ से मुझे गहने मिलेंगे, है ना। चोर की नजर उस पर जाएगी। सुबरन शब्द एक ही है लेकिन इसमें अर्थ 3 निकले हुए हैं। ठीक है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। समझ में आया ये उदाहरण? यस मैम। यस मैम। दूसरा उदाहरण Yes, तो शाबाश, मंगन को देखी, क्योंकि आगे मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, ध्यान से सुनना, आगे प्रश्न पूछूंगी। मंगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन बच्चों मांगने वाला, मांगने वाले को देखकर पट, देखो पट शब्द एक ही है ना, उसके लेकिन 2 अर्थ है। पहला मतलब एक पट है दरवाजा और एक पट है वस्त्र। ठीक है, 2 अर्थ हैं। तो पट एक ही शब्द है लेकिन 2, देखो चिपकना, एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। तो मांगने वाले को देखकर कोई जो है उसे ढेर मतलब वस्त्र दान कर रहा है, लेकिन कोई क्या कर रहा है, दरवाजे को पट जल्दी से बंद कर रहा है, अपने दरवाजे को बंद कर रहा है। ठीक है बच्चों? यस मैम। हाँ, तो ये थे यस मैम। 3 भेद थे ये 3 भेद थे। कौन कौन से थे बेटा भारती? 3 भेद थे, कौन कौन से थे? मैम यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार हाँ और शाबाश श्लेष मैम अलंकार। मैम सबसे पहला अनुप्रास, मैम दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। हाँ शाबाश शाबाश। समझ में आ गया बच्चों? समझ यस में आ मैम। गया? यस मैम। मूल्यांकन प्रश्न कि आपने क्या सीखा। ठीक है, जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा। हाँ, जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा। यस मैम। हाँ, शिवांग बेटा अपनी वीडियो ऑन करो। शिवांग, शिवांग मैम शब्द, हाँ बेटा अपनी वीडियो ऑन करो। शब्दालंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? इसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं। ये क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है ना। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। जिसे पूछूंगी वही जवाब देगा। हाँ बेटा शिवांग yes, ma'am. बोलो। अभी हमने क्या पढ़ा, शब्दालंकार अभी हमने वो पढ़ा। अब मैं आपका क्या पूछ रही हूँ, आपने मतलब कितना आपने सीखा। तो शब्दालंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2, इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए, आपको दिखाई दे रहा बच्चों? सबको दिखाई दे रहा? यस यस मैम। हाँ, 2, यस मैम। 3, 4, 5। रोहित भट्ट भी था ना क्लास में, रोहित भट्ट बेटा, रोहित Yes, ma'am. बेटा बताओ। शाबाश, Ma'am, 3. हाँ शाबाश, 3। तो इसमें क्या है, 3 ख, वो विकल्प हमारा सही है। दूसरा है प्रश्न, एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त होने पर भिन्न भिन्न अर्थ देता है, तो ये कौन सा अलंकार होता है? हिया बेटा, एक ही शब्द है ना, ध्यान सुनो, बार बार प्रयुक्त होने पर भिन्न भिन्न अर्थ देता है, तो कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन है। मैम यमक अलंकार। हाँ शाबाश, समझ में आ गया बच्चों को अच्छी तरह से, यमक, शाबाश। उसके बाद हमारा है काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है, ये बताएगा शिवांग। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है शिवांग बेटा? भारती बेटा बताओ, भारती
यमक है, उपमा है, श्लेष है या अनुप्रास? मैं बताऊं? हाँ बेटा भारती बताओ। मैम यमक। हाँ मैम शाबाश, यमक। शाबाश। अगला प्रश्न है यश। यश बेटा, यश। जहां व्यंजनों की आवृत्ति के कारण, जहां व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है उसके कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, इनमें से कोई नहीं। हाँ बेटा यश, शाबाश। मैम हाँ बेटा आवाज नहीं आ रही, बोलो शाबाश। हाँ रोहित बेटा, रोहित, रोहित आप बोलिए। मैम इसलिए यस मैम। अनुप्रास, अनुप्रास, शाबाश, अनुप्रास, अनुप्रास। तो सबको समझ में आ गए शब्द अलंकार? यस यस मैम। यस हाँ, मैम। शाबाश। यस मैम। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ बच्चों, सब बच्चे अपने कॉपी में इसको लिखेंगे। गृह कार्य, गृह कार्य क्या है आपका? अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए, पहला प्रश्न। दूसरा है अलंकार की परिभाषा तथा उसके भेद लिखें। ये गृह कार्य है बच्चों, अपनी कॉपी में इसको लिखो और आप ये काम करेंगे। और तीसरा है बच्चों शब्द अलंकार की परिभाषा लिखें। ठीक है, ये 3 प्रश्न हैं, ये आपने करने हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना बच्चों? यस मैम। ठीक है बच्चों, ठीक है यस बच्चों, मैम। मैम। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।